सबको जय मसीह की। इस संडे सर्विस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और परमेश्वर ने पिछले 8 महीने से हमें संभाला, सुरक्षित रखा और इस 9वें महीने में हमें प्रवेश करने के लिए दिया। तो आइए हम लोग मिलकर स्तुति और आराधना करें और परमेश्वर की आशीष पाए। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दिल से बोले यीशु तू ही है, तू ही है। सब ताली बजा के गाएंगे। सब बोले तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। ओ दिल में जाने होठों में आंखों में तू है, दिल में जाने होठों में आंखों में तू है, दिल में जाने होठों में आंखों में तू है, दिल में जाने होठों में आंखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। सब बोले तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जाने होठों में आंखों में तू है, दिल में जाने होठों में आंखों में तू है, दिल में जाने होठों में आंखों में तू है, दिल में जाने होठों में आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। डर से मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर से मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद किया। दिल में जामे होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे होठों में आंखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए,
जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। ओ दिल में जान में होठों में आंखों में तू है, दिल में जान में होठों में आंखों में तू, सब बोले दिल में जान में होठों में आंखों में तू है, दिल में जान में होठों में आंखों में तू, सब चिल्ला के बोले तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। ओ तू ही है यीशु मेरा राजा, तू ही है। तेरी स्तुति करूं यीशु सदा, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब दिल से कहें तेरी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। दिल से करूं यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का
तेरी महिमा करते हैं यीशु। तो बात उठा के बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम, ओ तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। आखिरी बार बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you Lord for everything Lord. तेरी धन्यवाद करते हैं यीशु। We give you all honor, praise Lord, because you deserve it Lord. You're worthy of praise and worship Lord. God, we surrender our lives Lord. We bring it everything to you Lord. God, we give it all to you. You be exalted with everything that we do. Thank you for everything, Lord. We give our lives, Lord. We surrender into your hands. Thank you for always being so faithful, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. मुझे आशा है कि आप लोग सभी इस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं और हमें भी, हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। मैं और वर्शिप टीम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इतनी अच्छी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने, आप लोगों ने इतनी अच्छी आराधना किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप लोग जितने लोग जो नए इसमें जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो स्क्रीन पर लिंक दिख रहा है इसको आप दूसरों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं ताकि वे लोग भी इसे देखकर आशीषित पाए और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। और आप लोग के जन्मदिन यदि आप लोग मना रहे हैं इन दिनों में, तो मैं आप लोग को सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। और यदि आप लोग मैरिज एनिवर्सरी भी मना रहे हैं तो आप एज ए कपल, मैं आप लोग को मैरिज एनिवर्सरी का भी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश करना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। शुक्रवार को 6:45 से लेकर 8 बजे तक हमारे इग्नाइट प्रेयर होता है और आप हम सब इसमें ज्वाइन होकर आशीषित हुए हैं। आप सब भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके प्रार्थना निवेदन इस पर दे सकते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और फिर आपको लिंक भी दिया जाएगा जिससे कि आप हमारे इसमें प्रेयर में ज्वाइन हो सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यह कितनी सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर के लिए भेंट दें, जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रियो, परमेश्वर की सेवकाई के प्रति, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए
जो ये दान और दशमांश तो है परमेश्वर के लिए हम देते हैं, ये कितनी बड़ी एक सौभाग्य की बात है कि हम इसमें सम्मिलित हो सके। और ज़रूर मुझे आशा है आप लोग जो भी इसके द्वारा इसमें देते हैं ज़रूर इसमें आशीष पाएंगे। इसमें कोई भी दबाव नहीं है, ये तो एक परमेश्वर का आदेश है और एक सौभाग्य, एक आशीष का कारण है ये। सो आप लोग को अगर इसमें देने के इच्छुक हैं तो हम आपको उसका या किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या चेक के द्वारा देना चाहते हैं, अकाउंट नंबर हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप उसके हिसाब से आप उसमें भेज सकते हैं और परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी, परमेश्वर की महिमा के इसमें भागीदार हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो परमेश्वर पिता आपने हमें दिया प्रभु, उसमें से प्रभु एक छोटा सा भाग प्रभु हम जब आपकी महिमा के लिए और आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए जब प्रभु देते हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु आपकी महिमा के लिए और आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु। आपका नाम पूरे लोगों, पूरे हर प्रतिजातियों में, हर एक पूरे संसार में फैलने पाए प्रभु। और प्रभु हमारे प्रभु पूरा इस दुनिया में प्रभु आपका नाम रोशन होने पाए, ऐसा प्रार्थना करते। जितने लोग प्रभु आज अपनी अपनी परिस्थितियों से जा रहे हैं प्रभु, उन अलग अलग परिस्थितियों में से प्रभु आप जानते हैं, सबको आप जहोरा जायरे बन के अभी तक चलाए प्रभु, आगे भी उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करिए प्रभु। और प्रभु जितनों ने नहीं दिया सबको आशीषित करिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ जो आपने प्रार्थना को सुना, ये यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमीन। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर की वचन से सुने और हम स्वागत करना चाहेंगे परमेश्वर के शेषदार पास्टर मार्लो को। Good evening, everybody. जय मसीह की सभी को। And we just want to take this time to greet all of you in the name of Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। What a joy to be able to come here week after week. कितनी खुशी की बात है हम लोग इस प्रकार से मुलाकात कर सकते हैं। And one thing that really inspires us and our team here is और एक चीज जो हमारी टीम को प्रोत्साहित करता है वो ये है, everyone who's watching us online. जो कोई भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, And we thank you for your commitment week after week. और हर हफ्ते जो हमारा टीम हमें देख रहा है उसके लिए And, आपका धन्यवाद देते हैं, To hear from God's word ताकि आप परमेश्वर के वचन से सुने and to worship God together every Sunday. और मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। Well, I believe God has given us a word for us tonight. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात्रि परमेश्वर हमारे लिए एक वचन देना चाहता And है। the title of our message for tonight is First Things First. और मेरा आज का टाइटल ये है कि पहली चीज पहले। You know, God promises a fresh start to anyone who believes in Him. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो जो भी उसको चाहता है। In 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says like this. दूसरी कुरिन्थियों के 5:17 में इस प्रकार से कहा है, That in Christ the old is gone and the new takes over. और यीशु ख्रिस्त में जो पुराना है वो बीत गया है और नया आ गया है। How many of you know this? Can you say amen to this? कितने लोग ये जानते हैं और कह सकते हैं आमीन? In Christ the old is gone and the new takes over. यीशु ख्रिस्त में पुराना चला गया है और नया आ गया है। You know, we are in this amazing month of September, a brand new month for us. हमारे सामने हमें एक नए महीने में हमने प्रवेश किया है। And I believe it's a symbolic thing. Something new is going to shape up in our life. और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ नया हमारे जीवन में होने वाला है। Let me remind you, the old is gone and the new takes over. और मैं आपको एक और बारी दोहरा के कहूँगी, पुराना चला गया है और बीत गया है और नया आ गया Now, है। who doesn't, love a fresh start in your life? कितने लोग नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कुछ नया हो? We get excited when in the beginning of a new year. हम लोग बड़े उत्सुक होते हैं जब एक साल का शुरुआत होता है। We get excited on the first day of the new month. और एक नई महीने के एक पहले दिन में हम बड़े खुश हो जाते हैं। And there's so much of excitement when we wake up in the morning of the day. और जब हम सुबह के समय उठते हैं तो हम बड़े उत्साह के साथ उठते हैं। First things first. पहली चीजें पहले। How do we use first like this to get our hearts and our priorities in line with God? और हम लोग ये नई चीजों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? You know, as we've already begun a new month. जैसे हमने एक नई महीने की शुरुआत की है। Can you believe we are already in the 9th month of 2020? कितने लोग ये अपने मन में कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग 2020 के 9वें महीने में आ गए हैं। Time is flying.
और समय बीतता जा रहा है। I still remember my resolutions that I made in 2019. और मेरे को अभी भी याद है कि 2019 में मैंने जो रेजोल्यूशन बनाए थे, Many things I could not do. मैं वो पूरा कर नहीं पाया। Then comes 2020. फिर आया 2020, Again, new resolutions in our life. फिर मैंने नए रेजोल्यूशन बनाए। But I believe it's important for us to evaluate our first in our life. इसलिए हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमारे जीवन में नई शुरुआत या पहला क्या है। How many of you know God is a faithful God? कितने लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य Even परमेश्वर when we है। can't keep our promises to Him, जब हम अपने वादे पूरे नहीं कर सकते Bible says हैं, He's an unfailing God. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी भी हमें ठुकराने वाला परमेश्वर नहीं है। He pours out His grace upon our वो lives. अपने अनुग्रह की हमारे ऊपर उंडेलता है। So that tonight we have good news. आज हमारे पास अच्छी खबर है। It's never too late to start afresh again. शुरुआत नया करना कभी भी हमारे लिए नामुमकिन Come नहीं on, है। tell to the person next to you कि हमारे अगल बगल में ऐसे बोले, and say it's never late to start afresh again. नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देरी नहीं And है। I really believe this with all my heart. और पूरे दिल से मैं विश्वास करता हूँ। You know, if you do an introspection or evaluation of 2019 and even the last 9 months of 2020, अगर हम अपने जीवन के 2019 में जो चीजें हमारे जीवन में हुए या 2020 में इन महीनों में क्या हुआ, how was it for us spiritually? हमारे आत्मिक जीवन में हम कैसे थे? Well, did we experience were we spiritually apathetic? क्या हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग आत्मिक रूप में आगे बढ़े, In other words, did we experience a coldness to the things of God? या हम ठंडे हो गए थे अपने आत्मिक जीवन में, Or were we spiritually inconsistent? या हम अपने आत्मिक जीवन में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही You know, थी, unstable when it comes to a relationship with God? और जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ क्या उसमें भी कमी घटी थी, Or were we spiritually consumed? या हम लोग आत्मिक रूप में पूरी तरह से भर गए थे, Consumed by the things of God? परमेश्वर के कामों से भरे हुए, Consumed by the Spirit of God working in our life? परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए। Matthew chapter 6 verse 33 says like this. मत्ती की सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है But seek first God's kingdom and His righteousness, कि पहले ढूंढो परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता, and all these things shall be given to you as well. और सब कुछ उसके बाद आपको दिया जाएगा। Very powerful that we can see here in the scripture. और ये बहुत ही सामर्थशील वचन है। And we're talking about first things first. हम लोग जब कहते हैं कि पहली चीजें पहले, And we see here, but seek first God's kingdom and His righteousness. पर यहाँ कहा जाता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। We seek God's kingdom first. हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढे। We seek God first in our life. हम लोग सबसे पहले परमेश्वर को खोजे। And I love this thing about His righteousness here. मुझे परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता It है। means God's right ways in our life. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के सिद्ध कदम हमारे जीवन It में, means God's right patterns for our life. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के सिद्ध योजनाएं हमारे जीवन के And लिए। when we align our life ourselves with the patterns of the kingdom of God, जब हम अपनी जीवन को परमेश्वर की योजनाओं के साथ हम लोग उसको स्थिर रखते हैं, then something happens in our life. हमारे जीवन में कुछ होता है, The kingdom of God comes as it is, और परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है, you know, with righteousness, peace and joy. और वो धार्मिकता के साथ, आशा और शांति के साथ आता है। And here we can see Jesus is talking about God's kingdom coming into your life. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल रहे He's हैं, talking about His kingdom coming into your homes. और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे घरों में आ रहा है। We receive the kingdom of God as it is. परमेश्वर के राज्य को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, And God's kingdom is a kingdom of peace, joy, and the Holy Spirit. और परमेश्वर का राज्य है कि आनंद और खुशी और धार्मिकता हमारे जीवन And में, God's kingdom as a culture. और परमेश्वर का राज्य में एक कल्चर है, And the culture is not about brokenness. और कल्चर ऐसा नहीं कि हम लोग अपने जीवन में टूट जाए, It is a culture of wholeness. और एक कल्चर ऐसा है जहाँ पे हम परिपूर्ण हो। The kingdom culture is not a culture of oppression. जो परमेश्वर का कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग पीड़ित या दंड हो जाए, दंडित हो जाए, Instead, it's a culture of empowerment. पर ऐसा एक कल्चर है जहाँ पे हम परमेश्वर की योजनाओं के साथ उठ खड़े हो And when जाए। you seek God, जब हम परमेश्वर को ढूंढते when हैं, you seek His righteousness, जब परमेश्वर की धार्मिकता को पाते when we हैं, follow the patterns of the kingdom, जब परमेश्वर के राज्य के हित के अनुसार हम लोग चलते you know, we हैं, experience wholeness in our life. हम लोग परिपूर्णता अपने जीवन में महसूस करते We हैं, experience freedom in our हम life. लोग
आजादी को महसूस करते हैं। We are empowered to do greater things. हम लोग महान कार्य करने के लिए उठ खड़े हो जाते And हैं you remember the words of Jesus. और हम लोग यीशु मसीह के वचनों को याद करते You know, हैं। when he went away to be with Father God, वो जब पिता के पास चले गए, and he promised his children, उन्होंने अपने संतानों को वादा किया and we are his children. और हम लोग उनके संतान And हैं। Jesus says, "You will do bigger and greater things than I did." और वो कहने लगे कि तुम मेरे से भी ज्यादा अत्यंत महान काम को करोगे। And that is what the kingdom culture is all about. और यही है कि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का It कल्चर, is a culture of empowering you. और वो ऐसा एक कल्चर है जहाँ पे हम उठ खड़े उठते हैं। And when we seek God, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, God will begin to empower us. परमेश्वर हमें उठ खड़ा करता है And we begin to do things that we never thought we will ever do in our और life. हम ऐसा काम करते हैं जो हमने कभी भी अपने जीवन में नहीं सोचा Can था। someone say amen to this? क्या कोई कह सकता है आमीन? And I know you've experienced God in this brand new way. मेरे को पता है कि आपने परमेश्वर को चखा है You get this amazing, ability to do things that will impact the world around us. और परमेश्वर ने आप में क्षमता दी है ताकि आप दुनिया को प्रभावित करें। The first point I want to share from God's word today is सबसे पहली बात जो मैं परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ वो ये है, we're talking about first things first. हम लोग कह रहे हैं कि पहली चीजें पहले, The first is first of the day we seek God. कि हम लोग दिन की शुरुआत में परमेश्वर को खोजें। This is the greatest thing that we can do in the first of the day. हमारे दिन की शुरुआत में सबसे पहली चीज हम इसको कर सकते हैं। We give importance, when it comes to spending time in the presence of God. जब हम परमेश्वर की हुजूरी में समय को व्यतीत करते हैं, It says in Psalm 63 verse 1, और भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा an है, amazing Psalm of David. और वो दाऊद का एक भजन संहिता And you है। see here, David is going through extreme challenges. और जो दाऊद है वो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है He's going through a dry season in his life. और वो एक सूखापन के एक क्षमता से वो गुजर रहा And है। I assume this was happening right before he got ordained as a king of Israel. और मुझे लगता है ये राजा होने से पहले हुआ था। And he says this in the scripture. और इस वचन में इस प्रकार से कहते And हैं, he cries out to God. और वो रोकर बोलता And है he says, "Oh God, you are my God. कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, Early will I seek you. मैं सुबह के समय में मैं आपको खोजूंगा। My soul thirsts for you. मेरी जो आत्मा है वो आपको ढूंढता My है, flesh longs for you. मेरा जो शरीर है वो आपके पीछे दौड़ता है। In a dry and thirsty land where there is no water." जहाँ पर कोई पानी नहीं है और जो सूखा है। And I love the opening line of that scripture. और वो वचन की जो शुरुआत है वो बहुत मैं पसंद करता हूँ। Yes, David is crying out to God because he needs help from God. और वो चाह रहा है कि दाऊद चाह रहा है कि वो रो कर पुकारे परमेश्वर के सामने। But look at the way David honors God. पर देखिए कि किस प्रकार से आदर सम्मान वो यीशु मसीह का And he करता makes his है declaration to God. और वो घोषणा करता है। And he says, "Oh God, you are my God." वो कहता है कि हे खुदा तू मेरा परमेश्वर है। Yes, he's going through challenges in his life. वो चुनौतियों का सामना कर रहा But है, we see a true child of God here. पर यहाँ पर हम एक सही मायने में परमेश्वर की संतान को देखते David हैं। who declares in his life. वो दाऊद ऐसा एक दाऊद जो घोषणा करता है And he giving God his place. और वो परमेश्वर को अपना स्थान देता है। Saying, "God, you are my God." वो कहता है कि परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर हो। And we see David wants to find satisfaction and stability in the early morning in the presence of God. और वो चाह रहा है कि अपने जीवन में वो स्थिरता को प्राप्त करे और वो सुबह के समय में इसको प्राप्त He says, करे "Early will I seek you. कि परमेश्वर मैं सुबह के समय में आपको ढूंढता My हूँ। soul thirsts for you." मेरी आत्मा आपके लिए प्यासा है। Something that needs to take place in the inside of us. हमारे अंदरूनी जीवन में कुछ होना है। It says, my soul thirsts for you, God. मेरी आत्मा आपके लिए प्यासा है। When is the last time you cried out to God in the early mornings, early hours of the morning? क्या आपने इस प्रकार से चिल्लाकर सुबह आपने ऐसे परमेश्वर को पुकारा है? We can see something happening on the inside here. हमारे अंदरूनी जीवन में कुछ होता है। My inner man, the deepest part of my being, is earning deeply for you. जो गहराई में मेरी अंदरूनी जो मनुष्य है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। And he says, "I will search for you and for your presence early in the morning." वो कहता है कि परमेश्वर को मैं खोजूंगा, मैं ढूंढूंगा सुबह के समय में। And church, I believe there's something important or wonderful about mornings. और कलीसिया मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह के समय
कुछ खास बात है You उसमें। see, David is going through a tough time, हम लोग देखते हैं कि जो दाऊद है बड़ी कठिन समय से गुजर रहा but he है wants to make sure that he is seeking God for the challenges that he's going through. और वो चाह रहा है कि वो परमेश्वर को खोजे जब वो चुनौतियों का सामना कर रहा है। When many of us, when we have problems, we run away from God. जब हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो हम लोग परमेश्वर से दूर भाग But जाते we see हैं। David is coming, he's running into the presence of पर हम God. देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर की उपस्थिति के ओर दौड़कर आता है। I'll search for you in the morning. कहता है कि परमेश्वर मैं आपको सुबह के समय में ढूंढूंगा। I think whenever we decide to pray and spend some time with God, जब हम लोग निर्णय लेते हैं कि हमें कुछ समय निकालकर प्रार्थना करना है those days when we say, oh God, I want to spend reading your word, और हम लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं समय थोड़ा निकाल कर मैं आपके वचन को मैं सीखना चाहता हूँ and you want to spend time in God's presence, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम कुछ समय को व्यतीत करें and you plan it out well, और हम लोग बहुत अच्छी तरह उसको प्लान करते but the हैं। moment you start to pray, पर जैसे हम लोग प्रार्थना शुरुआत करते the हैं, moment you start to read God's word, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, you begin to get phone calls from all places. पूरे दुनिया से हमें फोन कॉल आते हैं, You begin to get knocks, surprising knocks on your door, हमारे दरवाजे पे खटखटाहट आती है, distractions from everywhere. हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आ जाता And I है। believe this is why David is choosing this time to wake up in the morning and to pray, because there is not much distractions in the morning. इसलिए दाऊद चुनता है सुबह के समय क्योंकि उस समय में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता And the है। other thing is he wants knowing God and seeking God's presence as the first thing of the day. और वो चाहता है कि सबसे पहला चीज यही हो कि परमेश्वर को हम लोग खोजें। What does it mean to seek God? इसका मतलब क्या है कि हम लोग परमेश्वर को खोजें? I believe it's being intentional when it comes to searching God and seeking God. और इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने पूरे दिल से परमेश्वर को ढूंढें। Something that is continually happening in our life. ऐसे एक चीज जो लगातार हमारे जीवन में हो रहा है It's saying it's a setting of our mind and our heart on God. और वो ऐसा एक समय है जब अपने दिल और अपने मन को परमेश्वर की ओर रखते हैं। It is the conscious fixing or focusing of our mind's attention and our heart's affections on God. और जब हम अपने दिल की गहराई से और अपने मन से हम लोग परमेश्वर की ओर अपने दिशा को रखते हैं। Seeking the Lord means seeking His presence. परमेश्वर को खोजने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। And presence is a common translation of the Hebrew word face. और जब हम कहते हैं कि उनकी उपस्थिति उसका मतलब ये है हिब्रू भाषा में इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी के चेहरे को ढूंढ रहे In हैं। other words, when we say we are seeking the presence of God, जब हम कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढ रहे it हैं means we are seeking God's face. इसका मतलब ये है कि हम लोग परमेश्वर के चेहरे को ढूंढ रहे हैं। How exciting for us to seek God's face every day of our और life. कितनी आनंद की बात है कि हम लोग हर रोज परमेश्वर के चेहरे को ढूंढे, To see God's glory, परमेश्वर की महिमा को ढूंढे, to experience God's unconditional love, परमेश्वर के प्रेम को हम लोग चखे, to experience His forgiveness in our life. परमेश्वर की उस माफी को अपने जीवन में चखे। I believe what a great morning that would be when we experience that in our personal life. और कितनी अच्छी सुबह होगी जब हम परमेश्वर को खोजते हैं। It is a conscious choice to direct the heart toward God. हम लोग निर्णय लेते हैं कि हम अपनी दिशा को परमेश्वर की ओर रखें। So it's something that we want to do it from our hearts. हम लोग अपने दिल से इसको करना चाहते हैं। In Mark chapter 1 verse 35, और मरकुस की किताब उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से we लिखा see है। our amazing Jesus here. अगर हम परमेश्वर यीशु को देखते हैं He's always doing what he's so good at. और वो ऐसा करते हैं जो वो सबसे अच्छे जो वो करते हैं। He's moving around, healing the sick. वो इधर उधर जाते हैं और बीमारों को चंगा करते He's हैं casting out the demons. और वो दुष्ट आत्माओं को बाहर करते हैं। He's visiting homes. वो घरों को विजिट करते He's हैं always doing what he loves, people, visiting people and spending time with people. और वो सबसे जो उनको अच्छा लगता है वो ही करते हैं, वो है लोगों के साथ मिलना। And you can see if you read the whole chapter, Mark chapter 1, अगर हम मरकुस की एक की पूरे किताब को पढ़ते we हैं, see that Jesus had a long day. हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो दिन था वो बहुत ही लंबा गया। He probably would have a busy day. उनका जो दिन था बड़ा व्यस्त था Probably would have gone to bed very late. और शायद वो सोने के लिए बड़े लेट गए But see होंगे। what we can find in Mark 1 verse 35. और हम लोग देखते हैं कि मरकुस की किताब उसके पहले अध्याय में He इस प्रकार says से लिखा है very early in the morning, कि वो सबसे सुबह के समय में while it was still dark, जब वो अंधेरा था, Jesus got up
यीशु मसीह उठे left the house and went off to a solitary place और वो घर को छोड़कर एक अकेले एक स्थान में चले गए where he prayed. जहाँ पर उन्होंने प्रार्थना Can you किया। believe this? Jesus is spending time in the presence of his Father. जरा सोचिए और कल्पना करें कि यीशु मसीह ने समय निकालकर प्रार्थना किया। Imagine if you and I could overhear what his conversations were with his Father. जरा कल्पना करें अगर आप और हम वहाँ पे मौजूद थे जब वो वार्तालाप कर रहे थे अपने पिता के And साथ। if Jesus needed to pray, अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करना if था, Jesus needed to seek God's face, अगर यीशु मसीह को परमेश्वर पिता का चेहरा निहारने की how जरूरत much है, more we got to seek God's face in our life. कितनी ज्यादा हमें अपने जीवन में परमेश्वर को निहारने की जरूरत है। So Jesus saw that it was a priority in his life और वो देखने लगे कि यीशु मसीह ने देखा कि अपने जीवन में प्रथम स्थान को देने की जरूरत है to wake up in the early hours of the day. कि वो सुबह के समय उठे। And Bible says it was even dark in the early morning. और वो hours. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि उस समय में अंधेरा भी था। And Jesus finds it so important in his life और यीशु मसीह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देता है to start his day with God. Amen. कि वो अपनी दिन की शुरुआत पिता के साथ करे। The second thing I want to share is दूसरी बात ये है what do we do in the first of the week? और हमारे हफ्ते के पहले दिन क्या करें? We worship together in the presence of God. हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करें मिलकर। We see in Acts chapter 20 verse 7, हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम के 20 में इस प्रकार से लिखा on the है first day of the week, कि हफ्ते के पहले दिन they came together to break bread. वो लोग एक साथ आए और रोटी को तोड़े। You see the priority people place for God, for the things of God. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने प्रथम स्थान किसके लिए दिया You know, है? they didn't go to work on the first day of the week. पहले दिन वो लोग काम पे नहीं निकल गए They didn't go for shopping on the first day of the week. और उस दिन जाके शॉपिंग नहीं किया। They didn't go visiting people on the first day of the week. उन्होंने जाके लोगों से जाके मिलने के लिए अपने घरों में नहीं गए। But what they did is they came together to break bread together. In other words, communion with God. और उन्होंने इस प्रकार से किया कि वो लोग एक साथ मिलकर उन्होंने रोटी तोड़ा। उसका मतलब ये है कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत And I do किया। understand times have changed. मैं समझ सकता हूँ कि समय बदल गया You know, some है। people are working on Sunday, that's fine. बहुत सारे लोग शायद संडे के दिन काम कर रहे हो, But the point that I'm trying to make here is, पर बात ये है it's a priority when it comes to worshiping God. कि हमारा स्थान परमेश्वर को आराधना करने के लिए कहाँ है। It's talking about not forsaking the fellowship with one another. वो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक दूसरे के साथ संगति बंद कर देना है। And we come together to worship God. हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। And something beautiful and wonderful, something powerful about worship is, और कुछ सुंदर बात होती है जब हम लोग आराधना करते हैं। worship is connecting our heart with God's heart. आराधना जो है वो परमेश्वर के दिल के साथ हमारे दिल को जोड़ता And it है। is an alignment with God. वो परमेश्वर की योजना के साथ मिल जाता And we है worship God with songs and praises. और हम परमेश्वर की आराधना करते गीतों के साथ Now we worship God with awe and thanksgiving in our hearts. और हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करते And we हैं say thank you Jesus. और हम कहते हैं धन्यवाद यीशु। We say thank you God हम लोग कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर for wonderful things you have done in our जो life. अच्छे काम आपने मेरे जीवन में किए And हैं। remembering His faithfulness in our life. परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम अपने जीवन में महसूस करें। For keeping us alive. परमेश्वर आपने मुझे जिंदा रखा इसके लिए धन्यवाद। For providing for us. मुझे मेरी सारे जरूरतों को पूरा करने For के keeping लिए, us spiritually strong. मेरे को आत्मिक रूप में मेरे को सामर्थ्य बनाए We उसके लिए, thank God for wonderful things in our life. और जो अच्छे अच्छे जीवन में हमारी चीजें हो रही है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। Now we come with the hearts that are full of integrity and passion. और हम लोग हुनर के साथ परमेश्वर की संगति में आते हैं Because we know it's so important for क्योंकि God. हमें पता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेता है परमेश्वर के हृदय में। For His people to come together in fellowship with Him. जब हम एक साथ होकर जुट होकर संगति करते हैं परमेश्वर के लोगों के So the साथ, first of the week we come together. हम लोग हफ्ते के पहले दिन एक साथ जुड़कर आते And हैं we have this amazing fellowship together. और ये बहुत अच्छी एक संगति होती है। In Hebrews chapter 10 verse 25 it says like this. इब्राहिम की किताब उसकी 10 में इस प्रकार से लिखा है, Let us not give up meeting together. हम लोग एक दूसरे से मिलना रोके ना। And there is a warning that goes after that. फिर उसके बाद एक चेतावनी है As some are in the habit of doing. कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। Let's go back again. आइए वापस जाए। Let us not give up meeting together. हम लोग एक साथ मिलकर संगति करना बंद ना करें। As some are in the habit of doing. कुछ लोग की आदत है, But what are we supposed to do? तो हमें क्या करना चाहिए? It says, but let us encourage one another. इसलिए हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। You know, sometimes people don't want to go to church. कुछ लोग कलीसिया ही नहीं जाना चाहते I mean, they have no
valid reasons or they're not stuck because of any other things. ऐसा कोई कारण नहीं है कि अरे इस कारण हम लोग कलीसिया नहीं जा They पाए, just don't want to go to the church of God. वो नहीं जाना चाहते चर्च। You know, but I always say this to our people. मैं हमेशा अपने लोगों से इस प्रकार से कहता हूँ, I go to church because I want to go to church. मैं कलीसिया इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता I हूँ। go to church because I want to have that fellowship with God's people, and it's a choice that I make with my own life. मैं कलीसिया इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखना चाहता हूँ और ये मेरा निर्णय है। So God's scriptures are reminding us today, और परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है saying, let us not give up meeting together. कि हम लोग एक साथ मिलने का संगति बंद ना करें। It's such an important thing when it comes to meeting together and being in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ जुटकर मिलकर संगति करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। So let's remember that we give priority to this. और इसलिए प्रथम स्थान हम इसके लिए दें That we go to church. कि हम लोग कलीसिया We जाएं, meet together with His people. हम लोग परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें Or we meet together with people in different ways. और अलग अलग रीति में हम लोगों के साथ मिलें And encourage one another. और एक साथ लोगों को प्रोत्साहित करें। How many of you will agree with me that we need encouragement all the time? कितने लोग मेरे इससे इस बात से सहमत है कि हमें प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है And we need all of us together to do this. और हमें एक दूसरे की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर Because not सकें, every day is going to be same for everyone. क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक जैसा नहीं होगा। And Bible says, let the weak say, I am strong. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निर्बल है वो कहे कि मेरे में बल है, And the strength comes from God. और जो बल है वो परमेश्वर की ओर से आता And the है strength comes from God's people. और वो परमेश्वर के लोगों से आता है, Because God has given us this amazing thing known as the tongue. क्योंकि परमेश्वर ने हमें जबान दिया है And we speak life through our tongue. और हम अपने जबान के द्वारा जीवन को घोषणा करते Through the हैं power of words. और वो हमारे वचनों के And the द्वारा। third thing is, the first of the month, we tithe to God. और तीसरी बात यह है कि महीने के पहले दिन हम लोग परमेश्वर को दशवांश दें। It's an act of worship. वो एक आराधना का एक रूप है In other words, we honor God with all the blessings that God has given to our life. कि हम परमेश्वर का आदर सम्मान करें वो सारे आशीषों के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, So we honor God with our financial blessings. और जो परमेश्वर ने हमें फाइनेंसेस दिए उसके साथ परमेश्वर को आदर सम्मान In करें। Leviticus chapter 27 verse 30 it says like this. लेविटिकस में इस प्रकार से लिखा है, A tithe of everything from the land, और जो कुछ भी हम लोग दशवांश अपने खेत से देते whether हैं grain from the soil और जो हमारे मिट्टी से हमें जो मिलता है or fruit from the trees, और जो पेड़ों से हमें फल प्राप्त होता it है belongs to the Lord. वो परमेश्वर का And है, it says it is holy to the Lord. वो परमेश्वर के सामने पवित्र है। What does this verse tell us? ये वचन क्या कहता है? Everything that we see in our life, हम लोग जो कुछ भी अपने जीवन में देखते हैं God is the honor of everything in our life. और परमेश्वर को हम लोग आदर सम्मान देना है And it says a tithe of everything from the land. कि हमारे जो लैंड है उसमें से दशवांश देना। So what a joy to give back to God from the blessing that we have received. इसलिए आनंद की बात है कि हमें जो भी परमेश्वर ने दिया है उसका एक दशवांश हम परमेश्वर को दें। And tithing is your obedience and faithfulness in the area of your finances and the other blessings that God has given us. और जो आर्थिक आशीष परमेश्वर ने हमें दिए उसका एक दशवांश देना वो परमेश्वर को आदर सम्मान देना है। And it is a way to show that we trust God with our lives and our finances. और ये दिखाता है कि हम अपने जीवन में और अपने आर्थिक चीजों में परमेश्वर को आदर देते हैं। Tithing is an act of faith और जो दशवांश है वो एक विश्वास का एक कदम है, which will help us keep our priorities straight. क्योंकि जो हमारे प्रथम स्थान हम जिन चीजों को देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। It reminds us that we don't own anything in our life. हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारे जीवन में कुछ भी हमारा नहीं है, All belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का है And God is the source of all our blessings. और परमेश्वर ही सूत्र है हमारे हर आशीषों का। Now we've heard this many times. हमने इस बात को बार बार सुना है। God increases our standard of living परमेश्वर हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाता है हमारे जीवन का, so that we can increase our standard of giving. ताकि हम अपने देने का स्टैंडर्ड भी बढ़ाएं। So God blesses us because of our faithfulness to God. परमेश्वर की ओर हमारी विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर हमें आशीषित करता है। But let's make sure that we honor God with every blessing that we receive from God. पर हम भी अपने जो आशीष हम लोग प्राप्त करते हैं उससे परमेश्वर को हम लोग आशीषित करें। Now the fourth thing is, what do we do in the first of the year? और चौथी बात यह है कि
पहले दिन जो साल का है उसमें हम लोग क्या करें? Fasting and praying in the presence of God. हम लोग प्रार्थना उपवास में हमने समय को व्यतीत And करें। how important it is for us to spend time in the presence of God. कितनी अद्भुत और महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करें। You know, why do we fast? हम लोग उपवास क्यों करते हैं? Because it's a time when we shut off all our other work and other distractions that come in our way. हमारे जीवन में हर प्रकार के जो काम है उसको हम लोग रोक लेते हैं And we want to seek God's direction in our life. और हम लोग परमेश्वर की उस दिशा को खोजते हैं। In Joel chapter 1 verse 14 it says like this. योएल की किताब में इस प्रकार से लिखा It says, है declare a holy fast, कि हम लोग एक पवित्र उपवास की घोषणा करें call a sacred assembly, और एक झुंड को बुलाए summon the elders और जितने भी वहां पे बड़े बुजुर्ग हैं उनको बुलाए and all who live in the land to the house of the Lord your God. और उस देश में जितने भी जन रहते हैं उनको परमेश्वर के घर में या भवन में बुलाओ And says, cry out to the Lord. और परमेश्वर की ओर पुकारो। It's, in other words, we are trying to seek God. हम लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं। And you know, when we cry out to God, जब हम लोग परमेश्वर की ओर पुकारते हैं how many of you know that our Father in heaven will listen to our cries? कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमारे प्रार्थना को सुनता How many of you है। know our Father in heaven will listen to our prayers? हमारे पिता हमारे प्रार्थना को सुनता है। In Chronicles, the book of Chronicles says like this. इतिहास में इस प्रकार से लिखा If my है people who are called by my name, कि अगर मेरा जन जो मेरे नाम को पुकारते if they हैं, will humble themselves, अगर वो नम्र होते if हैं, they will pray, अगर वो प्रार्थना करते हैं, God's word says, I will heal the land. मैं उनके देश को बचाऊंगा। And I believe there's something powerful about fasting and praying. और मैं विश्वास करता हूँ कि उपवास में सामर्थ्य है। God loves our undivided attention to Him. परमेश्वर चाहता है कि हम अपना ध्यान पूरी ओर से परमेश्वर की ओर And the रखें। great thing is we listen to what God is telling us. और महान चीज ये है कि हम लोग भी सुन सकते हैं जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। And God's word says God will heal our land when we pray and fast. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे देश को छुटकारा देगा जब हम लोग उपवास और प्रार्थना करेंगे। God will heal our homes when it comes to the things that we want to see in our life. हमारे घरों को भी परमेश्वर चंगा करेगा जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं। In Matthew 6:17 and 18 it says like this. मत्ती के 6 के 17 और 18 में इस प्रकार से It's लिखा है। important to have the right intention and motivation in our heart. सही मायने में हमारे दिल में चीजों को रखना जरूरी You know, है। you don't fast to show off and brag about, oh, I'm fasting for 40 days, I'm fasting for 21 days. पूरे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं हमें उपवास करना चाहिए कि अरे देखो मैं 40 दिन के लिए उपवास कर रहा हूँ, 21 दिन के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। So you add all those extra holy brownie points. और जितने हमारे पवित्र पॉइंट्स होने चाहिए वो हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। And in Matthew 6 it talks about that. मत्ती के 6 में इस प्रकार से लिखा It है। says, but when you fast, put oil on your head. वो कहता है कि जब हम उपवास करते हैं अपने सर को तेल से हम लोग उसको ढके And wash your face. और अपने मुंह को धोए In other words, you know, be fresh all the time. कि हम लोग हमेशा ताजा रहे। Don't tell everybody, you know, because you're not seeking the approval of man. क्योंकि हम लोग लोगों के बातों को हमें ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। Fasting is to show your heart to God. उपवास के द्वारा हम अपने दिल को परमेश्वर को दिखा So रहे it's हैं। important to have the right intentions and the motivation when it comes to fasting. इसलिए सही मायने में ही हमने अपने जीवन में उपवास करना You know, है। we're talking about first things first. हम लोग कह रहे हैं कि पहली चीज पहली बातें पहले। And I believe as we've heard these 4 different areas, और जैसे हमने इन 4 क्षेत्रों को सुना है, the first of the day we seek God. पहले जो दिन का पहला समय है हम लोग परमेश्वर के चेहरे को निहारे। The first of the week we worship God. पहले हफ्ते का पहला दिन हम लोग परमेश्वर की आराधना The करें। first of the month we tithe and we give back the blessings that we receive from God. और महीने के पहले दिन हम लोग दशवांश दे और उन आशीषों का दशवांश दे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And in the first of the year और साल के पहले दिन we come together in fasting and prayer. हम लोग मिलकर उपवास और प्रार्थना And I करें। believe as we honor God with in these areas, और इन क्षेत्रों में जब हम परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं as we seek God and His kingdom and His righteousness, और जब हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को ढूंढते and I हैं, speak prophetically today मैं आज भविष्यवाणी के रूप में मैं घोषणा करता that the हूँ month of September will be a fruitful month for you. कि सितंबर का जो महीना है वो एक फलवंत महीना रहेगा। Not only this month, but the rest of the months of
of 2020 is going to be fruitful in everything you're going to see. सिर्फ सितंबर का ही महीना नहीं पर इस साल के आखिर तक परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। And I feel the Holy Spirit reminding me to tell us this. मुझे आज पवित्र आत्मा प्रोत्साहित कर रहा The है enemy has no right over your life. कि शैतान को आपके जीवन में कोई जगह नहीं It है। is Jesus who died for you. यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरे। You can have a fresh start आपके जीवन में नई शुरुआत कर A new सकते हैं, beginning. एक नई शुरुआत कर सकते in हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। We want to pray together with you. आइए हम लोग सब प्रार्थना And I करें। believe as you surrender and as you listen to these words that we've heard today, आज जो ऐसे हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं and we check the intentions of our heart, और हम अपने दिल के उस मकसद को देखते and as we हैं honor God, और जैसे हम परमेश्वर को आदर सम्मान करते it हैं, is the sign of something new that's going to happen in our life. कुछ नए होने का एक चिन्ह है। Father God, we thank you for this time. परमेश्वर इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद Lord, we देते love your हैं। word. आपके वचन से हम प्रेम Lord, we रखते pray that हैं। you will give us those hearts to receive it, oh God. परमेश्वर हमें वो दिल और काबिलियत दे ताकि हम इसको प्राप्त कर सकें। Always, Lord, help us to stay hungry for you and for your word. परमेश्वर हमेशा आपके वचन के लिए हम लोग भूखा रहने पाए, Because your words can give us life and life in abundance. क्योंकि आपका वचन हमें अनंत जीवन देता है। Your word is like a light unto my path. परमेश्वर आपका वचन मेरे रास्ते के सामने एक रोशनी के रूप में When I है। feel like I can't see where I'm supposed to go, God, your word will lighten me up, oh God. कभी कभार मेरे जीवन में मुझे अंधेरा महसूस होता है और उस समय में परमेश्वर आप एक रोशनी के रूप में अपने वचन को भेजते हो। Thank you for helping us to understand these 4 areas that we just heard about. ये 4 क्षेत्रों को समझने के लिए आप मुझे बुद्धि दे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद Lord, देता I pray that हूँ। each one of us will be able to honor you in those areas, oh God. इन 4 क्षेत्रों में परमेश्वर आपका आदर सम्मान देने And पाए we will see great increase in every area of our life. और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर हम लोग बढ़ोतरी को And we देखें will see your hand in every area of our life, oh और God. परमेश्वर आपके हाथ को हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। Lord, fill us with faith in our hearts. हमारे जीवन में विश्वास से भर दे, Fill us with hope in our hearts. आशा को भर दे And we know that you are going to do awesome things in our life. और हम जानते हैं कि आप महान काम को अपने जीवन में करने जा रहे Lord, we हैं। pray for new salvations today. परमेश्वर आज नए उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना Lord, I करते pray हैं। if anybody listening to us today, अगर ऐसा कोई है जो हमारे वचन को सुन रहे हो, and if they've given their heart to you, Lord, अगर आप अपने जीवन को आपको दिया we है, ask you to bless them, Lord. परमेश्वर उनको आशीषित Thank you, करे। Lord, for an amazing night together in your परमेश्वर एक presence. अच्छी रात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Bless your people. अपने लोगों को आशीषित कर। Thank you for hearing our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते And हैं everyone say, और सबने कहा Amen. आमेन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen. आइए हम लोग सब कुछ समय परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। जैसे हमारी टीम आपको अगुवाई करते, आप लोग साथ में मिलकर हमारे साथ प्रार्थना में जुट जाइएगा। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, भारत और चीन के जो प्रभु जो नेबरिंग जो बॉर्डर एरिया में जो टेंशन है प्रभु, जो प्रॉब्लम्स चल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप एक प्रभु शांतिपूर्ण एक समाधान प्रभु दोनों देश में प्रभु होने पाए प्रभु, इसके लिए आप अगुवाई करिए परमेश्वर पिता। आप शांति के राजकुमार है प्रभु, आप वहाँ शांति स्थापित करिए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु। और प्रभु आज भारत देश में प्रभु आधा से ज़्यादा भारत के देश में आधा से ज़्यादा स्टेट्स में प्रभु ये जो फ्लड का सिचुएशन है, बाढ़ की परिस्थिति है प्रभु, सैलाब है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप उससे पूरे जो इस बाढ़ के सिचुएशन को प्रभु नॉर्मल करिए प्रभु। जो वहाँ जो रिहैबिलिटेशन जो वर्क जो सरकार की तरफ से होना है वो सही ज़रूरतमंद लोगों तक वो पहुँचने पाए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। लाइफ जीवन एक बार और नॉर्मलेंसी की और साधारण लाइफ में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु इन सभी बातों को आप ठीक करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हमारा प्यारा पिता यीशु मसीह इस अच्छा दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और एक दिन हमारा जीवन में दिल दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये हमारा पर सर्विस के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर, वचन के लिए आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर।
जितना लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर ये वचन से परमेश्वर, ये आराधना से परमेश्वर आपका संगति में आने के लिए परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए मदद करे, सहायता करे परमेश्वर। जो बंधन में हो परमेश्वर, बंधन से परमेश्वर छुटकारा दे परमेश्वर। परमेश्वर हम दुआ करते हैं परमेश्वर, ये वचन से परमेश्वर लोग परमेश्वर वो परमेश्वर लाइफ बदलने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। ये सारे सर्विस को आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमेन आमेन। पिता परमेश्वर, हम इस समय सारे परिवारों को उठाते हैं परमेश्वर, तो हमें इकट्ठा करके लेकर आता है परमेश्वर। तो उन्हें परिवारों को स्थापित किया है परमेश्वर, ताकि हम शांति और प्रेम से साथ में जी सके परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हर एक परिवार जो हमारी कलीसिया में है, जो बाहर है, एक दूसरे को परमेश्वर साहसी बनाने में मदद करे परमेश्वर, एक दूसरे के लिए इंकरेजमेंट बन सके परमेश्वर, और परिवार में वो सारे वैल्यूज़ को लोग सीख सके परमेश्वर, जो अपने जीवन में वो लोग दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने हमें भी एक परिवार में स्थित किया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें और बढ़ाएगा और लेकर जाएगा परमेश्वर। सारे परिवारों पर हम शांति और प्रेम को बोल देते हैं परमेश्वर, और परिवारों में से परमेश्वर एक तेरी स्तुति और आराधना उमड़ने पाए परमेश्वर, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद एक और बार इस दिन के लिए और इस समय के लिए परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। परमेश्वर हम उन सारे छात्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने एग्जाम्स कर रहे हैं परमेश्वर। हमने न्यूज़ में पढ़ा परमेश्वर उनको बहुत दिक्कतें हो रही है परमेश्वर, जो उनको एग्जाम्स लिखने हैं, पब्लिक एग्जाम्स लिखने हैं परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर उनके लिए द्वार खोल परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सही समय में और सही वक्त पे उनको एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें क्षमता दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन विद्यार्थियों के साथ रहना परमेश्वर, और हमारे स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपके सही समय में परमेश्वर, जब सारा सब कुछ थम जाए परमेश्वर, उस समय में स्कूलों को खोलने के लिए हमारे सरकार को बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि ये हफ्ता आपका अच्छा जाए। आप हमारे इस सर्विस को अगर आप आशीषित हुए हो, आप ज़रूर इसको लाइक करें, इस पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको आप बांटें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रिय यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आइए और मैं आपका अनुसरण करूँगा।